माई सेल्फ दिनेश सैनी। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है वो है आरसी कपल्ड, मतलब ये जो सर्किट बोर्ड है इसका हम यूज़ करके और इसकी वो फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें पिन दे रखी हैं और हर पिन को डिनोट कर रखा है, जैसे 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6, फिर यहाँ पे 8 8 7 7, इस तरह से इसमें पिन। अगर हमें सिर्फ ये करना है कि पिन को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे मैंने 1 पिन को 1 में डाल दिया और पिन नंबर 2 को पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद में करते हैं 4 पिन को पिन नंबर 4 से कनेक्ट, फिर पिन नंबर 3 को 3 से कनेक्ट कर देते हैं, फिर 5 को 5 से, 6 को 6 से कर दी, हाँ 10 को 10 से, 8 को 8 से कनेक्ट कर दिया, 9 को 9 से, और फिर 11 को 11 से। हाँ हमारे वायर कंप्लीट हो गए पूरी तरह, ये सारे कनेक्ट हो गए। अब इसमें होता क्या है, ये इसका जो शीरा है, ये वायर जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये ग्राउंड शीरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राउंड। इसमें दो हैं, एक तो 12 वोल्ट आउटपुट 9 वोल्ट डीसी के ऊपर, और एक हमें यहाँ पे निकालना है। मतलब ट्रांजिस्टर दो यूज हुए हैं, एक ट्रांजिस्टर V01 और एक ट्रांजिस्टर मान लो कि उसकी वोल्टेज जो आएंगे वो V01 आएगी, और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसकी V0 वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। तो सेकंड के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और ये पूरी तरह। अब इसमें करना क्या है, जैसे ये वाली V01 कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू आउटपुट में कैलकुलेट करें उसके लिए हम इसको ट्रिगर को इस तरफ, मतलब ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट के लिए V01 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। एक तो ग्राउंड में रखते हैं, एक वायर यहाँ लगा देते हैं। CRO की मदद से सारा काम करना है। सेकंड क्या करना है, V0 के लिए यहाँ पे दो टर्मिनल दे रखे हैं, एक ग्राउंड का सिरा है, दूसरा सिरा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करें। इसमें एक और होता है, इसमें क्या होता है कि एक Vin दे रखा, मतलब Vin को हम फिक्स करते हैं, जैसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी फिक्स करते हैं उसके लिए हम वो भी CRO की मदद से देखेंगे कि हमने 2 वोल्ट फिक्स किया है या 3 वोल्ट फिक्स किया है। तो उसमें एक सिरा तो ग्राउंड में लगा देते हैं CRO की पिन का, CRO की सेकंड जो पिन है वो यहाँ लगा देते हैं और इस सेट एम्पलीट्यूड की मदद से हम वोल्टेज को सेट कर लेते हैं। अब पिन नंबर ये क्या है कि यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी सोर्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा एक अलग से सोर्स जोड़ते हैं जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से देगा, जैसे 1 किलो हर्ट्ज 2 किलो हर्ट्ज 500 किलो हर्ट्ज, जितने भी जो भी मेगा हर्ट्ज तक की जो वैल्यू इसके अंदर इनपुट होगी। फिर यहाँ से Vin की वैल्यू हम एम्पलीट्यूड की सहायता से सेट करेंगे कि 2 वोल्ट सेट किया है। फिर यहाँ पर CRO की पिन इस पे लगाएंगे, एक ग्राउंड में एक पिन सेट कर देंगे, दूसरी पिन को यहाँ लगाएंगे, इसको ट्रिगर को इस तरफ रखेंगे। तो ट्रांजिस्टर के लिए V01 की वैल्यू CRO की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ट्रिगर को इस साइड करेंगे तो V0 नोट कर लेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इसका यूज करके हम फ्रीक्वेंसी को इनपुट करेंगे आरसी कपलिंग जो सेट बॉक्स जो बॉक्स हमारे पास इनके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दे रखा है 110, मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 से लेके 10 हर्ट्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। फिर इसके बाद में है 10 से 100, फिर 100 से 1 किलो हर्ट्ज, मतलब इसको रेंज जहाँ पे जो भी रेंज निकालनी है हमें वो रेंज इस पे सेट कर लेते हैं। इस तरह से ये 1 से 10 किलो ओम, 10 से 100 किलो ओम, 100 किलो ओम से 1 मेगा हर्ट्ज। अब इसमें एक कोर्स एक फाइन वैल्यू एक कोर्स। अब यहाँ से हम सेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स किया 1 से 10 के बीच में, तो इस तरह से इसको यूज करके हम किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। और ये फाइन वैल्यू ये पॉइंट की वैल्यू चेंज करेगा और ये वैल्यू हर्ट्ज की जो आगे के पॉइंट से पहले की वैल्यू है वो चेंज करेगा। इस तरह से देख लेते हैं। देखो मैंने सेट कर रखा है 1 किलो हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज के बीच में। अब मैं यहाँ से इसको चेंजमेंट कर रहा हूँ, जैसे मेरे को पहले 1 किलो हर्ट्ज बनानी है वैल्यू, अभी मैंने इसको मतलब ये वाला। अब क्या करते हैं कि पॉइंट की वैल्यू फाइन वैल्यू से सेट कर लेते हैं, जैसे इसको कम करके पॉइंट में वैल्यू चेंजमेंट करेगा। ये 1 किलो हर्ट्ज, ये 1 किलो हर्ट्ज जो वैल्यू है ये वैल्यू हम इनपुट करेंगे सेट टॉप पर। तो ये वैल्यू इसकी एक पिन यहाँ पे लगा दी और जो दूसरी पिन है वो ग्राउंड वाले सिरे के ऊपर लगा दिया। ठीक है, ये इसके अंदर आप मतलब ये वायर को किस तरह से भी लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो मेजर करते हैं वो आप चाहे रेड को रेड में या ब्लैक को ब्लैक में या ब्लैक को रेड में किस तरह से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा।
अब करना क्या है कि हमें CRO की मदद से, ये CRO की पिन है, CRO की पिन उठाई और एक ग्राउंड, मतलब एक पिन हमें ग्राउंड की चाहिए तो ग्राउंड वाली पिन ले ली यहाँ से, इसको मैंने वायर को लगा दी। और एक पिन Vin, मतलब ये वाले जो पहले इनपुट वोल्टेज सेट करते हैं उसके लिए। ये फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि 1 किलोहर्ट्ज़ दे रहे हैं हम, इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद CRO ऑन करते हैं और इन दोनों की मदद से वही काम करते हैं, सेट करते हैं इनको। जैसे मतलब हमारी इस तरह की वेव, ये पहले इसको ग्राउंड करते हैं। हाँ, ये अब क्या करते हैं, सेट एम्पलीट्यूड, यहाँ से इसको इनपुट वोल्टेज है वो 2 वोल्ट, जैसे मैं 2 वोल्ट सेट कर रहा हूँ तो इसको बढ़ाते जाते हैं और पीक टू पीक वैल्यू सेट करनी है। तो मैंने ये पहले स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट सेट कर दिया। जैसे मान लो इसकी ग्राउंड सेट पे शिफ्टिंग देख लेते हैं, मैंने इसको ग्राउंड पे सेट करना है पहले, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना कि कैसे क्या होगा। अब ये देखेंगे हम, इसको चेंजमेंट करके यहाँ से ये मैंने 2 वोल्ट फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर क्या है कि एक खाना 2 वोल्ट को रीड करेगा, मतलब ऊपर वाला खाना है वो भी पीक टू पीक, जैसे मान लो कि 2 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे 1 वोल्ट सेट कर लेता हूँ, 1 वोल्ट। अब इसमें चेंजमेंट TVS के थ्रू में अच्छे से रीड हो जाए, फ्रिक्वेंसी को शो करता हूँ। अब करना क्या है, 2 वोल्ट सेट एम्पलीट्यूड की मदद से 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया पीक टू पीक, मतलब 2 वोल्ट। एक खाना 1 वोल्ट, दूसरा खाना 1 वोल्ट, पीक टू पीक के बीच 2 वोल्ट, ये हो गया इनपुट। हम जो इनपुट वोल्टेज है वो हमने चेक कर लिया, ये फिक्स रहेगा, सबके लिए फिक्स रहेगा, हर एक रीडिंग के लिए फिक्स रहेगा इनपुट वोल्टेज पीक टू पीक 2 वोल्ट। अब ये पिन को हटा देता हूँ यहाँ से और V0 कैलकुलेट करने के लिए V0 वाली पिन के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया और वैल्यू को काउंट करने के लिए, हाँ ये मैनुअल है, मैनुअल में थोड़ा सी हिंट ले लेते हैं। Vin हमने 2 वोल्ट फिक्स कर दिया यहाँ पे। फिर इसके अंदर एक A निकालना है, मतलब V0, जो V0 हम कैलकुलेट करते हैं, V0 वाली पिन मतलब ट्रांजिस्टर सेकंड से। फिर Vin हमने 2 वोल्ट फिक्स किया, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर ADB मतलब 20 log 10, मतलब जिसका एक्सपेंसिव वैल्यू वो 10 है। फिर A की वैल्यू यहाँ से रीडिंग करके यहाँ पे रख देंगे, फिर ADB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ADB। फिर V01 के लिए वही काम करना है, V01 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ट्रांजिस्टर फर्स्ट के लिए। फिर वहाँ पे Vin, यानी यहाँ पे A की वैल्यू निकालने के लिए V01 अपॉन में Vin 2 है, V01 की वहाँ पे एक A1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ADB1 की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे। अब ये इसकी सारणी है, इसमें क्या सीरियल नंबर है, Vin वोल्ट 2 वोल्ट फिक्स है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे CRO की मदद से। फिर log 10 फ्रीक्वेंसी इसमें कैलकुलेशन करके ये। फिर आउटपुट वोल्टेज V0 कैलकुलेट करते हैं, V01 कैलकुलेट करते हैं। फिर आउटपुट गेन यहाँ पे V0 के लिए तो गेन A हो गया, V01 के लिए गेन A1 हो गया। फिर यहाँ फिर ADB V0 के लिए तो ADB, फिर V01 के लिए ADB1। और रीडिंग लेते हैं, रीडिंग किस तरह से लेते हैं, जैसे इसमें एक F हर्ट्ज, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है। जैसे ये जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो रेगुलेटर है, हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इसकी प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं, इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर से हम पहले 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। यहाँ से जैसे फाइन वैल्यू से चेंजमेंट करेंगे, आगे की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और इससे हम किलोहर्ट्ज़ की, ये वाला जो पॉइंट है ये हर्ट्ज़ पे है, बीच में जब ये पॉइंट होगा तो किलोहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी बताएगा, और मेगाहर्ट्ज़ के लिए नीचे वाले ये रेट में चेंज हो जाएगा। तो इसको अब किलोहर्ट्ज़ में चेंज करने के बाद ये हो गया, ठीक है। यहाँ से 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेट। अब क्या करना है, हाँ अब नेक्स्ट काम करना है कि अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इनपुट देते हैं जो RC कपलिंग का जो बॉक्स है उसमें। तो एक वायर इनपुट यहाँ से देना है, तो रेड वाला वायर पिन नंबर A में और ब्लैक वायर पिन नंबर 2 में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके करने के बाद इसमें एक इनपुट Vin को सेट करने के लिए हम सेट एम्पलीट्यूड की मदद से 2 वोल्ट जो भी जितनी भी वोल्टेज सेट करनी है हमें वो कैलकुलेट करते हैं, वो CRO की मदद से। तो CRO का वायर एक तो ग्राउंड करते हैं, जैसे ये वायर यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है, और एक वायर है जिस पे हमें निकालना है वो भी इन वाली पिन के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये पिन यहाँ लगा दी और इसको मैंने कर दिया ग्राउंड। अब CRO में कुछ इस तरह की वेव बनेगी।
अब वेव के अंदर एम्पलीट्यूड सेट एम्पलीट्यूड की मदद से यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड सेट एम्पलीट्यूड का जो मीटर है इसे हम सेट करते हैं। तो इसका क्या है कि मतलब जैसे मैंने इन खानों पे सेट किया, यहाँ पे चैनल फर्स्ट के अंदर 2 वोल्ट है, मतलब एक खाना 2 वोल्ट को रीड करेगा। तो 2 वोल्ट पे तो इनपुट सिग्नल जो होगा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी मीटर के थ्रू वी इन हम जो लेते हैं वो 2 वोल्ट हो गए। तो 2 वोल्ट अब पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करके चाहे डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, हमें एक तरफ का एम्पलीट्यूड चाहिए। अब नेक्स्ट काम करते हैं, इसमें हमारा वी इन फिक्स हो गया, इसके बाद वी इन से पिन हटा के और इसको लगा देते हैं V0 पे, ये वाला V0 पे। V0 पे लगाने के बाद हमें वही काम करना है, चाहे तो पहले पिक टू पिक जो वैल्यू काउंट करके उसको मल्टीप्लाई 2, मतलब एक खाना 2 बॉक्स 2 वोल्ट, फिर उसको डिवाइड बाई 2, यानी हमें एक तरफ का एम्पलीट्यूड चाहिए। जैसे ये लाइन है इसमें ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड प्लस नीचे का एम्पलीट्यूड, यानी पिक टू पिक का एम्पलीट्यूड, फिर डिवाइड बाई 2, मतलब एक तरफ का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, V0 हमारे पास जो फर्स्ट स्टार्टिंग की थी हमने 1 किलोहर्ट्ज से, 1 किलोहर्ट्ज के ऊपर V0 की वैल्यू CRO की डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर काउंट करते हैं किस तरह से, हमें ये मिला है यहाँ से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको ग्राउंड करके पहले सेट किया, ये एक्सिस पे सेट है, इसको हटा दिया। अब काउंट करने में थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं इसको, और पिक टू पिक जितने भी होते हैं खाने में गिन लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई 2 बाई डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो 1 2 3 3 खाने पूरे हैं, फिर 0.2 फिर 0.4 के बीच में यानी 0.3, तो 3.3 यहाँ से खाने हो गए। फिर उसको मल्टीप्लाई 2 वोल्ट यानी एक खाना 2 वोल्ट, फिर डिवाइड बाई 2, मतलब हमें एक्सिस की एक तरफ का एम्पलीट्यूड चाहिए तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी 3.3, ये हमारा इनपुट V0 की वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं कि हमें V01 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इसको उठा के V01 पे लगा देते हैं, और इसमें जो एक ट्रिगर दे रखा है इसको जिस तरफ का हमें निकालना होता है उस तरफ ऑन कर देते हैं। अब इसकी जो वेव है वो डिस्प्ले बोर्ड CRO की मदद से हम वापस देख लेते हैं कैसे क्या बन रही है, कुछ इस तरह की वेव बन रही है। वही काम करना है हमें कि इसमें वोल्टेज निकालना है कि कितनी वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज आप पहले निकाल चुके हैं। अब V01 के लिए क्या करते हैं, इसको वही काम करके आप देख सकते हैं, देखना चाहो तो, कि ग्राउंड किया फिर वेव बनी, फिर इसको काउंट करने के लिए एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं इसी तरह, फिर देखते हैं इसमें क्या है। तो 1 2 खाने तो पूरे हैं, फिर 0.2 0.4 0.6 यानी 2.6, फिर एक खाना कितने वोल्ट को रीड कर रहा है, 2 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई 2, फिर हमें एक तरफ का चाहिए मतलब डिवाइड बाई 2, तो मतलब जितने खाने उतने आ जाएंगे, मतलब 1 2 2.6, ये हो गया V01 के। इसी तरह क्या करते हैं कि जो जनरेटर है फ्रिक्वेंसी जनरेटर, उसकी मदद से 1 किलोहर्ट्ज 2 किलोहर्ट्ज यहाँ से चेंजमेंट करके, जैसे ये जहाँ पे ये जो वैल्यू दे रहा है 100 से 1 किलो हर्ट्ज की वैल्यू दे रहा है, ये हर्ट्ज में होगा, मतलब 100 किलो हर्ट्ज 100 हर्ट्ज सॉरी 100 हर्ट्ज। अब यहाँ से बढ़ाते हैं, आप बढ़ा सकते हैं जितना भी, तो मिनिमम वैल्यू हमें 50 हर्ट्ज से स्टार्टिंग ले सकते हैं, जैसे 100 हर्ट्ज से स्टार्ट करो, जितनी ज़्यादा वैल्यू लेंगे हमें ग्राफ के अंदर ज़्यादा इजिली शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसकी 2 किलो हर्ट्ज या 5 किलो हर्ट्ज ले रहा हूँ मैं, कितना आता है, जैसे 5 किलो हर्ट्ज के ऊपर मैंने सेट कर रहा हूँ इसको, ये मान लो कि आप 5 किलो हर्ट्ज के ऊपर सेट हो गया। फाइन वैल्यू की मदद से मैंने 5 किलो हर्ट्ज के ऊपर सेट कर लिया। ये 5, ये मान लो कि 5 किलो हर्ट्ज हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी रेटिंग CRO पे भी देखते हैं, वापस वही काम करना है, V0 निकालना है, V01 निकालना है, चाहे आप पहले V01 निकाल लो चाहे V0 निकाल, तो पहले V0 निकाल रहा हूँ मैंने, पिन निकाल के V0 के ऊपर इनपुट कर दी और ट्रिगर को जिस साइड निकाले उस साइड ऑन कर दिया। अब कुछ इस तरह की वेव आई, वापस से वही काम करना है कि वोल्ट कैलकुलेट करना है। अगर आपको वेव अच्छी तरह से शो नहीं हो रही तो टाइम पीरियड की मदद से आप वेव लेंथ बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, अब अच्छी तरह से शो हो गई तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब शिफ्टिंग, एक तरफ शिफ्ट किया, खाने गिनते हैं 1 2 3 खाने पूरे हैं, फिर 0.2 पे मतलब, तो 0.2 से थोड़ा ज़्यादा है, 0.4 के आसपास है, थोड़ा 0.4, इसको शिफ्टिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, जैसे 0.4 पे, तो वही काम है 0.2 यानी 3.4 मल्टीप्लाई 2 फिर डिवाइड बाई 2, एक तरह का एम्पलीट्यूड चाहिए हमें, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 जो खाने। इसमें हमें बहुत ज़्यादा रीडिंग लेनी पड़ती क्योंकि इसमें बहुत बारीक सा माइनिंग
में चेंजमेंट होता रहेगा, इसलिए हम थोड़ी वैल्यू बढ़ा बढ़े, जैसे 5 किलो हर्ट्ज है, फिर 100 किलो हर्ट्ज है, फिर 400 किलो हर्ट्ज तक की वैल्यू लेते हैं, सिर्फ 10 से 15 रीडिंग लेते हैं। और उसमें कैलकुलेट क्या करना है, हाँ ये इसमें ये इसकी टेबल है, टेबल में सीरियल नंबर है, वोल्ट है, वीन हमने पता है, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की मदद से फ्रीक्वेंसी रेंज की हर रीडिंग की अलग अलग रीडिंग लेते हैं। लॉग 10 में एफ हमारे पास है, यहाँ से उसकी कैलकुलेट वैल्यू निकालेंगे। आउटपुट में V0 निकालते हैं, V01 निकालते हैं। फिर वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है A बराबर V0 अपॉन V इन, तो V0 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, और V इन हमने 2 वोल्ट फिक्स किया था, इसको फिक्स रखना है। फिर यहाँ से A की वैल्यू आ गई, A1 के लिए V01 अपॉन V इन A1 आ गई। ADB इज इक्वल टू 2 log 10A, यानी A की जो वैल्यू आई वो इसमें रख के इसकी ADB की वैल्यू निकालते हैं। फिर ADB1, फिर V01, मतलब A1 जो वैल्यू निकली वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं, फिर ADB1 की वैल्यू यहाँ से काउंट हो जाएगी। अब इसमें ग्राफ है, ग्राफ में क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ से 10-12 रीडिंग ली, वो ग्राफ में क्या है, इसमें एक तो log f दे रखा है, मतलब जो log में वैल्यू f जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी वो log में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो वैल्यू यहाँ रखते हैं एक्स एक्सिस पे। फिर वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, ADB की वैल्यू रखते हैं फर्स्ट के लिए। फिर ADB के लिए जो ग्राफ के अंदर मतलब जो वैल्यू आई वो वैल्यू रख देते हैं। फिर इसी तरह ADB1 के लिए जो वैल्यू आई वो वैल्यू रख देते हैं। इस तरह से 2 ग्राफ हमें शो हो जाता है। इसी तरह दोनों काम करने हैं, V01 की और V0 की, दोनों अलग अलग हैं। ये V01 की है मान लो, और ये V0 की है। इसी तरह से फिर ADB1 के लिए हो जाएगी, सॉरी ये ADB1 के लिए या ADB के लिए, दोनों में से जो भी होगा वो हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ शो कर लेते हैं, हमारा प्रैक्टिकल पूरा होता है।